अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जिस तरह तेज गर्मी तेज धूप बढ़ रही है, उसी तरह शादियों का सीजन भी आगे बढ़ता जा रहा है। शादियों में बेपर्दगी फिल्मी ड्रामों की नहज पर रस्मात को अंजाम भी देते हुए अब देखा जा रहा है, और इसे आजकल कोई बुरा भी नहीं समझ रहा। आज इस मौजू पर बोलने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम धीरे धीरे शर्मिंदगी के हदों को पार कर रहे हैं। शादी को लेकर संजीदगी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही से बेहतरीन माशरे का आगाज होता है, क्योंकि बात तहजीब नस्लों की बुनियाद ही शादियां होती है। ऐसा भी नहीं कि इसे लेकर बयानात दर्स नहीं होते, लेकिन माशरे में एक नई बात ये भी देखने को मिल रही। कहते तो बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी बातों पर बयानात खुलकर करते हैं, लेकिन अमल किसी तरह का होते हुए नहीं देखने को मिलता। मतलब एक तरह की नौटंकी मुसलमानों में देखने को मिल रही। नमाजी से लेके आखिरी सब का मुक्तदी भी अब ढोंग कर रहा है। बात बहुत सारे लोगों को अच्छी न लगे, लेकिन ये बात कहने पर मजबूर हूं, हम अब दीनदार बनने का महज नाटक कर रहे हैं। पूरे शहर में बहुत सारी जगहों पर मकतब भी चल रहा है। अब तो समर कैंप में भी दीन की बातों को बताया जा रहा है, लेकिन जब उमूमी तौर पर दीनदारी पर अमल करने का वक्त आता है तो अक्सर लोगों को पीछे हटते हुए देखा जाता है। ऐसा नहीं कि सभी इस जुमरे में आते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका, अगर 90% तबका कहा जाए तो गलत ना होगा, और जो अपना नफ्स अपनी ख्वाहिशात होती है उसे पूरा करने का काम बिला किसी डर खौफ के अंजाम देते हैं। किसी तरह अल्लाह और उसके रसूल का डर नहीं रहता, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपने आप को दीनी रहनुमा कहने वाले भी बेबस नजर आते हैं। बेलगाम शहर में एक बार फिर शादियों में काफिरों की तरह गलत रस्म रिवाज के साथ फिल्मी नहज पर नाच गाना अब आम होता जा रहा है। अपने आप को जमात के जिम्मेदार समझने वाले भी इन बातों से दूर नहीं जा सकते, और घर के कुछ लोगों के दबाव में इस काम को अंजाम दिया करते हुए देखने को मिल रहा है। पैसे उड़ाना, घोड़ों पर बारात लेकर पहुंचना, यहाँ तक फिल्मी गानों पर बारातियों का शादी हॉल में पहुंचने जैसी वारदातें करते वक्त अब समाज का जमात का खौफ ही कहीं नजर नहीं आ रहा। खासकर घरों में शादियां रहती है तो महंगे लिबास की नुमाइश के लिए उस दिन बिल्कुल पर्दा या हिजाब नहीं रहता। इनकी एक तरह की छूट रहती है, क्योंकि तवज्जो कपड़ों की वजह से अपनी तरफ हो, महज इस ख्याल से। अब इसे क्या कहा जाए? क्या पर्दा सिर्फ बाजार, होटलों, पार्कों में अपनी पहचान छिपाने के लिए? ये वो मुकद्दस हुक्म है जिसे बारी ताला फरमाता है, पर हमने तो दीन को तमाशा बनाया हुआ है। मेरा पैसा मेरी मर्जी की तरह कोई भी किसी को पूछने वाला नहीं है, और फिक्र ईरान गाजा की करते हुए देखने को मिलता है। जब नबी की सुन्नत का तमाशा ही सरे बाजार कर दिया हो तो फिर योगी मोदी कुटाई कर रहे हैं तो गलत क्या हो रहा है? और किसका मातम बना रहे हैं? हर जगह पर झूठ, धोखा, फरेब, घमंडी, तकब्बुर, आखिर इस तरह की नौटंकी क्यों कर रहे हैं? क्यों दीनदार बनने का नाटक किया जा रहा है? और किसको धोखा दिया जा रहा है? क्या अल्लाह और उसके रसूल को धोखा दिया जा सकता है? जब शादियों को आसान बनाओ की तलकीन की जा चुकी है, निकाह मिन सुन्नती कहा जाता है, पर क्या सुन्नतों के जनाजे निकाह में नहीं उठाए जा रहे? जब शादियों में बढ़ते खुराफात पर कुछ दीनी रहनुमा ने आवाज उठाई, लेकिन इन्हीं पर मुकदमे दायर करने की धमकी शादी घर वालों की जानिब से दी गई। ये वारदात बेलगाम शहर के करीब ही एक गांव में पेश आई है। इन तमाम तमाशों से आखिर हम चाहते क्या हैं, ये सवाल लेकिन इस दरमियान अहम हो जाता है। खास तौर से नौजवानों को लेकर लम्हे फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास तो किसी तरह का मौकूफ ही नहीं है। अब दीनदार कहलाने वाले भी अब मोहल्लों में इन जाहिलों से डर रहे हैं, क्योंकि इन गर्दूलों से कौन उलझेगा, और तकरीबन गली मोहल्लों में इन गिरोहों का ही कब्जा होते जा रहा है। या ऐसी कई शादियां देखी गई। इन्हीं की ख्वाहिश ज्यादा होती है जिनकी मांग पर डीजे लगाया जाता है। भले अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो, पर गंजोड़े नाराज नहीं होने चाहिए। और वैसे भी सवाल तो निकाह पढ़ने वाले मौलाना पर भी उठना जरूरी है। अगर सभी मिलकर सख्ती से इकदाम करेंगे तो इन जाहिलों को सबक भी सिखाया जा सकता है। पर मुश्किल और भी तब बढ़ती है जब जमात का जिम्मेदारी खुराफाती कामों को अंजाम देने के लिए पहल कर बैठता है। अब कौन किसको क्या समझाए, बात समझ से बाहर है। क्या आखिर इतनी कौन सी दौलत आज के मुसलमानों के पास आई हुई है जो बिला झिझक और बिला खौफ खुदा शादियों को तमाशा बनाकर बैठे हैं? मजीद ताज्जुब की बात यह है कि इनकी नमाज, रोजे, दीन की दावत सब बराबर चलता रहता है। कुछ तो हर 2 साल में उमरा को भी जाकर आते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि रगों में वो लहू बाकी नहीं, वो दिलो आरजू बाकी नहीं है। नमाज वो रोजा, वो कुर्बानी, वो हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। कोई कहता है बच्चों की ख्वाहिश है, कोई अपनी बीवी की आरजू बताता है, कोई दोस्त अहबाब की बातें करता है। दीनदार कहलाने वाले कहते हैं कि आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं, कुछ मजबूर हैं। तो अक्सर लोगों का एहसास ही नहीं कि ये शादी नहीं है, बल्कि इन्हीं की नस्लों से दीन के दाई, मुजाहिद, लीडर, कायद, इमाम पैदा होने वाले हैं। शादी को हमने अपने ख्वाहिशात का मरकज बनाया हुआ है। कोई भी बताओ तो सही कि बेलगाम के कौन से शादी हॉल में फिल्मी गाने के बगैर शादी मुकम्मल न हुई हो। जितना इसके बारे में आप बताते जाओ और खुराफात बढ़ते ही जाते हैं।
ऐसा लग रहा है कि शायद अब फिल्मी गाने या ड्रामों की धुन न बजाई जाए, उसे ही जमात से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि पूरा कंट्रोल ही अब इस नजरिए के लोगों के हाथों में जा चुका है। और बहाने बताने वालों से ये जरूर कहना होगा कि कौन क्या चाहता है, कभी इस्लाम क्या चाहता है हमने सोचा भी है, और अगर सोचा है तो फिर जब अपने बेटा या बेटी की शादी में खुराफाती माहौल को बनाने पर एहसास तुम्हारा क्यों मर जाता है? क्योंकि उम्मत के अक्सर लोगों का ज़मीर मर चुका है। जैसा हमने ऊपर कहा, सिर्फ दिखावा बचा हुआ है, और इस दिखावे की कतई जरूरत अल्लाह और उसके रसूल के दीन को नहीं है। और उन दीनी रहनुमाओं को भी संजीदगी से सोचना होगा जो इस तरह के खुराफाती शादियों में जाकर खुतबा पढ़ाते हैं। जो भी हो जाए, आप निकाह का खुतबा पढ़ने से मना करो। किस तरह इनकी हेकड़ी निकलती है देखो। लेकिन यहां भी इत्तेफाक नहीं है, अगर कोई नहीं जा रहा तो किसी को ज्यादा रुपए देकर दूसरे को बुलाया जाता है, और हमने खुद देखा है कि चले भी जाते हैं। फिर बहाने तो वही पुराने हैं कि करीबी है जी, मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है। लेकिन क्या कभी उस दीनदार काजी ने सोचा भी है कि तुमने तमाम खुराफाती हरकतों का वो हिस्सा तुम भी बन चुके हो? बहरहाल बेलगाम और अतराफ में बढ़ती शादियां, नाच गाना, डीजे, फिल्मी नहज, मेहंदी के लिए अलग कपड़े, हल्दी के लिए अलग कपड़े, अब तो फिल्मी गानों की ट्रेनिंग कुछ दिन पहले से ही दी जाती है। वाकई इंतहा हो गई भाई। मुसलमान तो हिंदुओं के हाथ से मार खाने का मुस्तहक हो चुका है। औरतें मर्द मिलकर नाचने की रिहर्सल कर रहे। याद रखो, जिस दिशा में मुल्क का माहौल, मुल्क की सियासत चल पड़ी है, मुसलमानों की नस्ल कशी हर हाल में होगी। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि अमेरिका ब्रिटेन के रिसर्च सेंटर ने इस संदेशे को जाहिर किया हुआ है। और जब मुसलमान अपने मौकूफ से दूर होगा तो यकीनन जालिम बादशाह मुसल्लत किया जाएगा कि पेशगोई वैसे भी हमारे आका ने पहले ही कर दी है। तो नाच गाने में मसरूफ माशरा कभी टीपू और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं कर सकता। इनकी नस्ल से इस्लाम मुखालिफ ही पैदा हो सकते हैं। लिहाजा वक्त से पहले संभलो, क्योंकि धोखा इंसानों को दिए जा सकते हैं पर अल्लाह और उसके रसूल को नहीं दिया जा सकता, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।